हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पूरा अपना मैथ्स कर रहे थे 9 to 12, फिलहाल अभी 11 12 की वीडियो आ रही है। हम लोग यहाँ पे 12th का अपना मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो चैप्टर था 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। उस 3.2 में 2 वीडियो आई थी, पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग थे आपके, इस वजह से उसको हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट कराया। आज देखेंगे जो हम लोग आपका 3.2 के पहले का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो सारे हम लोग आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस वीडियो में। फिर इसके बाद इसी तरीके से 3.3 एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल को एक बार लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और देखते हैं आज की जो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। 3.3 से पहले का जो इंट्रोडक्शन उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक स्किप सिमेट्रिक से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, यहाँ से एमसीक्यू भी बनते हैं आपके, और जो है कुछ क्वेश्चंस आपके जो है लॉन्ग और शॉर्ट में भी बन जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे पूरा टाइप के आपके पास है। इस इंट्रोडक्शन में आप जुड़े रहिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। ये समझ में आया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें और हम लोग देखते हैं कि कैसे अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा आपको स्क्रीन पे, पहला हेडिंग है आपके पास, जो डेफिनेशन है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की है, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है हम समझते आओ। देखो यहाँ पे डेफिनेशन पे आएंगे ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, वही पुराना फॉर्मेट, ठीक है, ए आई जे वाला, एम क्रॉस एन जो है इस टाइप की आपको मैट्रिक्स है। आगे क्या कह रहा है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश, या क्या बोल देंगे ए ट्रांसपोज। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या आपके पास दे रखा, ए जो है ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए डैश इक्वल टू ए एम एन क्रॉस एम। ये इतनी आपकी डेफिनेशन है जो एक तरीके से बुकिज लैंग्वेज है, ठीक है ना, और एकदम कैसा थ्योरी टाइप में। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, आओ इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान देंगे बिल्कुल केयरफुली। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको सिंपली कहता क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें क्या करना। अब देखो दो मैट्रिक्स हैं, जैसे सपोज हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमने बनाया एक इसका जनरल फॉर्म ए आई जे एम क्रॉस एन। अब देखो आई जे से तो क्लियर है, आई आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, रो, जे आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो एक मैट्रिक्स है जो रो इनटू कॉलम के साथ, ये पहले मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सब कुछ सिखाया, जब आप शुरू से हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे जाके उसमें वीडियो में। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये रो इनटू कॉलम के साथ आपके पास एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स के आपके पास मैं लेता हूँ बी, ये भी आपके पास क्या है, ठीक है। इतना समझो, यहाँ पे आपके पास जो दूसरी मैट्रिक्स आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने क्या बनाया, इसको रो को किस में बदल दिया, कॉलम में, कॉलम को किस में बदल दिया, रो में। अगर इसी मैट्रिक्स को हम चेंज कर दे रहे हैं, हमने क्या बनाया इसको एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स, तो जो ये बन के आएगा ना, ये आपका क्या बन के आएगा, ए डैश बन के आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन के आएगा आपके पास, ए डैश आ जाएगा। बात समझ गए इतनी कि ए डैश क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका रो हम किस में बदल दे, कॉलम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया और एक एग्जांपल ये भी ले रखे हैं, इसको भी देखेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को देखते हैं आप। देखो ये एग्जांपल आपके पास क्या दिया गया है, R1 एक रो है, R2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, R3। इसके हम क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज करके किस में बना देते हैं, कॉलम में। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या था, 3 5 था, 3 5 को हमने किस में बना दिया, रो में। ये आपके 3 5 था, इसको हमने किस में बना दिया, कॉलम में। फिर आप देखोगे अगला रो आपके पास रूट 3 और 1, इसको किस में बना देंगे, कॉलम में।
फिर इसी तरीके से देखेंगे आप 0 माइनस का 1/5 क्या है, रो, इसमें बना दिया मैंने कॉलम में। ये पूरी मैट्रिक्स जो इंटरचेंज हुई, देखो पहले आपके पास इसका ऑर्डर कैसे था, ऑर्डर आपका था ना इसका 3 × 2 का, मतलब जो रो थे 3 थे और कॉलम थे आपके पास कितने 2। जब इसको इंटरचेंज किया हमने तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, चेंज हुआ आपका, क्या हुआ, रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितने हो गए, रो कितने हो गए आपके पास 2 और कॉलम कितने हो गए आपके पास 3 हो गए। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और एक आध एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एक मैट्रिक्स और लिया, हम उसमें बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मैंने 7 8 9 की एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक। हमने बोला इसका जरा बताना ट्रांसपोज क्या होगा। अब ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या देखे थे कि रो को किस में बदल दे रहे थे, किसमें, कॉलम में। तो जब रो को कॉलम में बदलेंगे तो यहाँ से क्या बन के आएगी, ये देखो आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है। तो जब इसको बदलेंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3, ये क्या हो गया, R1 को किसमें चेंज कर दिए हम लोग, C1 में। फिर यहाँ पे दूसरा बने कैसे, 4 5 6, इसी तरीके से क्या बनाएंगे 7 8 9। ये जो मैट्रिक्स थी ना आपकी A, ये किस में चेंज हो गई आके A' में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 3/3 की मैट्रिक्स थी आपकी, 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, तो कितना रहेगा 3/3 की ही रहेगी। अब जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स और ले लो आप, यहाँ से एक मैट्रिक्स आपने और बनाया कि सर जरा हम लोग बना रहे हैं इस तरीके से कि जिसमें ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो। हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसमें ले रहा हूँ मैं 3 5 6, ठीक है, 7 7 2 4। अब ये मैट्रिक्स देखोगे आपको 2/3 की है, कहने का मतलब है 2 रो और 3 कॉलम। इसी तरीके से इसको हमें ट्रांसपोज में जब बदलेंगे तो ट्रांसपोज के लिए क्या बनाएंगे, A' इक्वल टू, यहाँ देखो रो को किस में चेंज करना, कॉलम में ले आकर। जब कॉलम में चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा ये कैसे उठ के आ जाएगा आपके पास 3 5 6 और ये हो जाएगा 7 2 4। ये बात बनी। अब देखो पहला ऑर्डर क्या था आपके पास, 2 रो 3 कॉलम। अब ये कैसा हो गया आपके पास, देखना जरा, 3 रो और 2 कॉलम में बदल गया। तो ये अपने आप को किसमें इस तरीके से बदल लेता। यही बात यहाँ पे हमने लिखी थी, अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब उसको ट्रांसपोज में बदलेंगे हम लोग ना, तो उसका ऑर्डर कैसे चेंज हो जाएगा, n क्रॉस m में हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको, शायद बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि कैसे हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में इतना ध्यान रखना है जो ये बात हमने बताई है। आगे इसी का यूज हम लोग और करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती हैं और इस प्रॉपर्टीज पे किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है आपके पास कि A' जो है, अगर हम देखेंगे A' बोल दो चाहे मैं ट्रांसपोज बोल रहा हूँ, A ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके बराबर आता है, A के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है, ठीक है ना। कैसे कहते हैं इसको, एग्जांपल से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर इसको हम लोग एग्जांपल से देखना चाहते हैं, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस हिसाब से आपके पास है, मैट्रिक्स दे रखा हमने 2 3 4 5 9 माइनस का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स देखो कैसी है आपके पास 2/3 की। जरा इसका ट्रांसपोज लेना, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो पूरा किस में चेंज हुआ, कॉलम में हो जाएगा। देखो रो चाहे आप पूरे को कॉलम में चेंज कर दो, चाहे एक कॉलम को किस में बदल दो आप ले जाके, देखो कॉलम को किस में उठा के रख दो आप, चाहे रो में उठा के रख दो, तो भी बात वही है। यहाँ से देखो जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 5 5 9 -1, ठीक है। अब ये किस में बदल गया, 3 × 2 में बदल गया। ये क्या निकल गया आपके पास, A'। देखो हमने क्या किया, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, ठीक है ना। चाहे आप इस कॉलम्स को किस में बदलते जाएंगे, रो को, देखो पहला कॉलम रो में बदलेगा, दूसरा कॉलम रो में बदला, तीसरा कॉलम रो में आएगा, तब भी आप दोनों बात आपकी सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स आया, ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, A' कहने का मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो देखो फिर उसमें वही लॉजिक अपनाएंगे। जब फिर यही लॉजिक लगाएंगे तो इसका मतलब रो किस में बदलेगा, कॉलम में, रो किस में बदलेगा, कॉलम में, रो किस में बदलेगा, कॉलम में। तो रो क्या आपके पास है 2 5 है, जब इसको हम बदलेंगे कॉलम में, किस तरीके से बदलेंगे आप देखो, ये किस में बदलेगा 2 5, फिर इसी तरीके से देखेंगे किस में बदलेगा आपके पास 3 9, और कैसा बदलेगा आपके पास 4 -1,
बात समझ गए कि नहीं समझ गए? या ऐसे देख लो, कॉलम को किस में बदल दो आप, रो में, कॉलम को किस में बदल दो आप, रो में। फिर देखो आपके पास जो ए आया था वही तो आपके पास आया है रिटर्न होके 2/3 का। एक ये जो पूरी वैल्यू आई वो किसके बराबर है, आप देखोगे ए ही के तो बराबर आई है। यहाँ से एक बात समझ में आ रहा, ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा आपके पास, ए के ही तो बराबर आ रहा ना। इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कह रहा आपके पास कि जब भी हमारे पास एक ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, अपने उसी ही मैट्रिक्स के बराबर आएगा जो पहले दिया रहेगा। बात समझ गए नहीं इतनी? दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है आपके पास, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, ये चीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करता हूँ ये है क्या, ठीक है ना। आप दूसरा जब देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपके पास कह रहा है कि के और ए, के इंटू ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या, ये समझते आओ, ठीक है। यहाँ देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपके पास कह रही है कि के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज जो होगा होल वो क्या होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे जो के है ना वो आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, के इज अ एनी कांस्टेंट। कहने का मतलब है आपके पास कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई इस तरीके का मैट्रिक्स है, जैसे हमने लिया 2a का डैश, कोई एक मैट्रिक्स होगा 2a का डैश, एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमने बनाया, वो बना दिया 2 3 4 5, 2/2 की मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें निकालना 2a डैश लेना था, तो यहाँ पहले 2a निकलेगा फिर उसका डैश निकलेंगे, तो 2a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डैश किस पे आएगा, सीधे सीधे आपका एक तरीके से मैट्रिक्स पे ही आएगा। समझ गए नहीं समझ गए? कहने का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू पे ट्रांसपोज का कोई रोल नहीं होगा, ये आप बाहर निकाल लोगे सिंपली, और ट्रांसपोज किसका निकालोगे आप, ए का निकालोगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का, तो वो आपको पास क्या मिल जाएगी, प्रॉपर जो भी मैट्रिक्स होगी बनेगी, ठीक है ना। आगे देखो तीसरा रूल क्या कहता, तीसरा रूल ये कह रहा है आपको कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होगा। तीसरा नंबर देखते हैं और समझते हैं इसका क्या रोल है। जब तीसरा नंबर देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो a ट्रांसपोज प्लस का b ट्रांसपोज। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। और अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्या आपके पास है, जब इसको ओपन करेंगे, जैसे हमने दो एलिमेंट कोई ले लिया, दो मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स हमने बनाया यहाँ पे 3 4 5 6 की, फिर एक मैट्रिक्स हम बी बना रहे हैं, यहाँ पे हमने बना लिया 1 2 3 और 4 की। क्लियर है? अब देखो इस चीज को आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब क्या है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज किस तरीके से होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखो एक बात निकाल लेते हैं कि a ट्रांसपोज क्या है। a ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किसमें चेंज हुआ आपका आके, कॉलम में, और इस तरीके से हमने इसको बना दी a ट्रांसपोज। फिर यहाँ से हम ले रहे हैं क्या, b ट्रांसपोज जब हम लोग लेंगे, क्या ले रहे हैं हम लोग, बी ट्रांसपोज। जब हमने बी लिया तो बी भी हमारा कैसे चेंज हो गया, 1 2 3 और 4। समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात? अब देखो हम यहाँ से इसको वेरीफाइड करते हैं, तो पहले हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रहा है हमारे पास, a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले a प्लस बी ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो a प्लस बी है क्या, a प्लस बी, तो यहाँ पे ऐड करोगे जब आप 3 4, अब देखो ऐड करेंगे तो भाई ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए मैंने दोनों सेम मैट्रिक्स लिए थे 2/2 की, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4। हमें क्या लेना, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना, बात समझ गए ना। अब जब इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो पहले ऐड करते हैं इनको, 3 1 ऐड होकर कितना होगा आपके पास 4, 4 और 2 ऐड होकर कितना होगा 6, 5 और 3 ऐड होकर कितना होगा 8, 6 और ये ऐड होकर कितना होगा 10। ये आपके पास क्या है, एक नई मैट्रिक्स, और हमें क्या लेना, इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज जब आप लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा आके 4 6 8 और 10। तो ये क्या निकल के आया आपके पास, ये वैल्यू जो निकल के आई है वो किसकी वैल्यू निकल के आई है आपके पास, आप देखोगे यहाँ से
ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है आपके पास, ए प्लस बी का डैश की वैल्यू, ए प्लस बी के डैश की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आया, जो मैट्रिक्स निकल के आई 4 8 6 10। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पे क्या था, अगर ये बात इक्वल है इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में होल्ड कर रही है। राइट साइड वाली बात क्या है, ए डैश प्लस का बी डैश। ए डैश क्या आपके पास है, अभी निकाले थे, डैश का ट्रांसपोज है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये डैश डैश में जो बोल रहा हूँ। यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपके पास 3 5 4 6 प्लस बी कितना आया था, बी ट्रांसपोज कितना आया था आपके पास, बी ट्रांसपोज ये है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 3 और कितना हो जाएगा आपके पास 2 और 4। इनको जरा ऐड करो, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। आप देखोगे जो आपके पास ये आया वो क्या आया, ए डैश प्लस का बी डैश, इसकी वैल्यू आप देखोगे इसके बराबर है। तो एक बात समझ में आ रहा कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है आपके पास, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड की। तो ये देखो प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी थी, थर्ड थी। और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम ऐसे होल्ड करा रहे थे, कभी भी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा, जब ट्रांसपोज अंदर इंटरसेक्ट करेगा तो वो कैसे टूटेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के फॉर्म में। बात समझ में आई। ये एग्जांपल बिल्कुल आप देख सकते हो, मैंने इसीलिए लेके आपको दिया है। आगे क्वेश्चन भी लिए एक टाइप इसका, देखो एक एग्जांपल भी इसी तरीके से यहाँ सारा निकलवा रहा है, ए डैश ए डैश, और ये सारी चीजें आपको यहाँ सॉल्व भी करवा रहा है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक, बाकी और देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या आपके पास कर रही है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपके पास, ए इंटू बी का जो डैश होगा, ए इंटू बी का जो डैश होगा वो इक्वल टू किसके होगा, बी डैश इंटू ए डैश के। यहाँ पे देखो ना, इस वाली प्रॉपर्टी पे आपके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, 100 एंड 200% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन होते हैं और देखते हैं हम लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप नोट डाउन करते चलिए। आगे देखते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं कि क्या है अगली प्रॉपर्टी। जब अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ से देखते हैं, और ये देखिए बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैट्रिक्स के, ठीक है। और ये इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा होल सिलेबस करा रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज, हर चीज एक एक चीज मिल रही है प्रॉपर, ठीक ना। यहाँ पे देखो, आप देखोगे जब 4 नंबर वाला है ना, 4 नंबर क्या कह रहा है आपके पास, ए इंटू बी का डैश इक्वल टू कितना है, बी डैश इंटू ए डैश, यही है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग कि ए इंटू बी का डैश किसके बराबर हो रहा है, बी इंटू ए डैश। आप देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, ये मत कभी कर देना कि सर ए बी का जो होल ट्रांसपोज है ना वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्यों नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये बराबर ही नहीं होते हैं, समझे। इसलिए बी को आगे रख रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे केयरफुली, ठीक है ना। बाकी आगे देखते हैं किस तरीके से दोनों बातें हम लोग रखेंगे। एक बात अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे बराबर नहीं, अगर हम देखेंगे कि ए को आगे रख के, ठीक। तो फिलहाल अभी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स सपोज करके ले लेते हैं इसको शो करने के लिए। तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया खुद से, ए इक्वल टू 2/2 की ले ले रहे हैं, ठीक है। 2 3 5 4 की एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स हम लोग ले ले रहे हैं बी हमने ले लिया कितना 7 1 2 3 की, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स हमने ये क्या ले लिया, दो मैट्रिक्स ले ली। अब हमें इसको दिखाना है, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ए डैश निकालो। आप ए डैश निकालोगे तो कितना मिलेगा, बदलो रो को कॉलम में 2 3 और 4 5 और 4, यहाँ से हम निकालते हैं और बी डैश। जब बी डैश निकालेंगे तो कितना होगा 7 1 और कितना हो जाएगा 2 और 3। इतनी बात समझ गए, ये ट्रांसपोज हमने बदल लिया। ट्रांसपोज देखो क्या बदले, कॉलम से रो में और कॉलम से रो में और कॉलम से आपका रो में बदल लो, चाहे आप रो से कॉलम में। बात समझ गए नहीं समझ गए, अरे देखो इधर 2 3 को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में। 5 4 को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में। आप चाहो तो 2 3 को किस में बदल दो, आप ऐसे देखो 2 5 को किस में बदल सकते हो आप, रो में। 3 4 को किस में बदल सकते हो, रो में। ये निकल गया क्या, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। आपको क्या चाहिए था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालोगे,
ए इंटू बी निकालो जरा, ए इंटू बी करोगे तो क्या होगा, ए कितना आपके पास है 2 3 5 4, अब बी कितना आपके पास है 7 1 2 3। अब देखो ये बात आ गई ना सब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जब इसको देखेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके, पिछली वीडियो में सारा देखे हम लोग, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारा का सारा यहाँ से देख चुके हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे 7 में, 2 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 14, फिर 3 का कहाँ करेंगे 6 में। पहले रो में के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट्स के, देखो पहले रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे से, बीच में क्या साइन रहता है प्लस का। फिर यही प्रोसीजर सेम अपनाएंगे कॉलम तक। 2 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपके पास 2, 3 का 3 में करेंगे तो कितना होगा आपके पास 9। क्लियर है। फिर इसी तरीके का 4 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30, आपके पास हो जाएगा कितना 35। और फिर यहाँ देखो जब हम लोग करेंगे किसका 4 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8। क्लियर है। फिर 5 का जब हम लोग 1 में करेंगे तो कितना होगा 5, और फिर जब 4 का हम लोग यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास। ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है ना, ये क्या है हमारे पास a इंटू बी। अब इसको ऐड करते हैं तब यहाँ से प्रॉपर आ जाएगा a इंटू बी कितना आ जाएगा ऐड करने पे। इसको ऐड करो 14 में 6 ऐड करोगे कितना मिल जाएगा 20। उसके बाद 19 में 2 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 11। 35 में 8 ऐड करो, 35 में 8 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 43। उसके बाद यहाँ ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 70। क्लियर है ना आपके पास। अब देखो ये क्या आया a इंटू बी, हमें इसका ट्रांसपोज बताना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे यही ना भाई आपके पास, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपके पास a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो जब a इंटू बी का ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो सेम यही प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, रो किस में बदल के आ जाएगा आपके पास कॉलम में 20 11 43 और 17। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए राइट हैंड चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए आपके पास देखते हैं आओ। राइट हैंड साइड आपके पास क्या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी की वैल्यू है क्या ट्रांसपोज में, ये रही आपके पास क्या है 7 2 1 और 3, और ए ट्रांसपोज कितना आपके पास है 2 5 3 और 4। इनको और सॉल्व कर ले रहे, सेम मल्टीप्लीकेशन जाएगा वही रो और ये पैटर्न। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 6। 7 के यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 35, और इधर करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 8। 1 का ले आके इसी तरीके से यहाँ करेंगे 2, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 9। 1 का आपके पास जाएगा यहाँ 5, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कैसा मिल रहा है 20, उधर कितना मिल जाएगा 43, इधर कितना हो जाएगा 11, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 17। ये आपके पास क्या आ रहा देखोगे राइट हैंड साइड। आप यहाँ से नोट करोगे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आया था ना, वही आपके पास क्या रहा राइट हैंड साइड आ रहा। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस मिस्टेक जो होता है a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ओपन होगा b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बात समझ गए नहीं समझ। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन का गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की जो थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी वो 4 थी। इन चारों का यूज आपके सारे क्वेश्चनों में होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये हमने देखो साथ साथ एग्जांपल लेके भी प्रूव किए कैसे चीजें हो रही हैं। आगे देखते हैं और इसके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका एक एग्जांपल है एक्सरसाइज के आपके पहले का जो है 20 नंबर का एग्जांपल एनसीईआरटी का। वो एग्जांपल क्या कह रहा है आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है ए का। फिर आपको क्या बताना था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के इंटू बी का होल ट्रांसपोज जो होगा के बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपोज किस पे आएगा बी पे आएगा। ठीक है। तो अब के जो है आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट, मैंने पहले बताया था कि जब कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ होगा ट्रांसपोज लिया जाएगा तो के पे कोई ट्रांसपोज नहीं आएगा। बात समझ गए ना। और इनको प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल नंबर ये जो है। जब इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे ना, इसके सॉल्यूशन में क्या आपके पास है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास ए ट्रांसपोज को किसके बराबर लेके आएंगे हम लोग ए के। बात समझ गए ना। और देखते हैं यहाँ पे तो ए आपके पास है क्या। जब ए की बात करेंगे तो ए आपको यहाँ दे रखा है
कितना दे रखा, 3 रूट का 3 और कितना है 2, 4 2 और कितना आपके पास है 0। आप इसका पहले ट्रांसपोज निकालो। जब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो देखो रो किस में बदल के आ जाएगा, कॉलम में। 3 रूट 3 और कितना 2, 4 2 और क्या है 0। ये आपका देखो पहले क्या ऑर्डर था आपके पास, पहले था 2/3 का, 2 रो 3 कॉलम। अब ऑर्डर कैसे बदल के आ गया आपके पास, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है ना। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमें तो यही बताना ना भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है। जब इस ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लोगे ना तो आप देखोगे चीज़ें आपकी बदल जाएगी। फिर आप देखोगे रो किस में चेंज हुआ आपके पास, यहाँ पे जब इसको ले आएंगे 3 4 रूट 3 और 2 और क्या आ जाएगा आपके पास 2 और 0, ठीक। ये फिर से बन के आपके पास रिवर्स वही आ गया ना। ये देखो किसके बराबर आया, ए के। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी ये कह रही ना, ए डैश ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है हमारा, अब देखो दिख रहा है किसके बराबर आ रहा है आपको, ए के बराबर आ रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आपका वेरीफाइड हो गया। अभी हमने एक एग्जाम्पल भी किया था इसी के थ्रू, जब ये प्रॉपर्टी समझा रहे थे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रहा, जब आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरा वाला क्या कह रहा कि ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमने देखा ए का ट्रांसपोज तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो किसका और जरूरत है हमारे पास, बी का और निकाल लेते हैं। यहाँ से समझ लेते हैं बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज क्या, रो किस में बदला आपके पास, कॉलम में। तो कैसे बदलेगा, 2 -1 और 2, इधर कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 और 4। अब समझ गए ना। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले पकड़ ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, दे रखा a प्लस बी का होल डैश, क्लियर है। अब सबसे पहले a प्लस बी तो निकालते हैं। a प्लस बी जब निकालेंगे तब ना इसका डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, a प्लस बी। a प्लस बी जब देखेंगे हम लोग तो a प्लस बी ऐड करो, आओ कहाँ पे। अब ध्यान रखना a प्लस बी तभी ऐड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर देखो क्या है, ऑर्डर 2/3 का और ऑर्डर 2/3 का, तब ऐड होगा। ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पहला ले रहे हैं 3 रूट का 3 रूट का 3 और कितना आपके पास है 2, 4 2 और क्या आपके पास है 0, प्लस किसके साथ ऐड कर रहे हैं हम लोग, बी कितना आपके पास दे रखा वही साहब, देखो 2 -1 2 और कितना है 1 2 और 4। इतनी बात समझ गए। यहाँ से देखो इनको जब ऐड करते हैं ना तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5, √2 - का 1 √3 - का 1, √3 - का 1 देखो रैशनल और इरेशनल का एडिशन कितना होगा, √3 - का 1 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। तो a प्लस बी आपको निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्या आपके पास राइट हैंड साइड कैसे मिलेगा। अब राइट हैंड साइड जब आप देखोगे ना तो राइट हैंड साइड में क्या आपके पास दे रखा, ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है कितना आपके पास, ये रहा ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को ऐड करो, देखो क्या आपके पास इनके बराबर आ रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपके पास a प्लस बी आ रहा है ना, इसका हमें ट्रांसपोज लेना ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपको यही कह रहा है ना, a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये चीज़ें बदलेंगी। तो बदल के क्या मिलेगा आपको, पूरा का पूरा कैसे मिल जाएगा, 5 √3 - 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 √3 - 1 और इधर कितना आपके पास है 4। अब फिर जब इधर से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 और 4। ये चीज़ आपके पास क्या आ गई, a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। इतनी बात। फिर यहाँ से देखो a प्लस बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज कितना आपके पास आया, ये रहा a ट्रांसपोज कितना आया आपके पास 3 4 रूट का 3 2 और कितना है 2 और 0। फिर प्लस बी ट्रांसपोज कहाँ आपके पास है, ये ऊपर रहा। इसको देखते हैं हम लोग क्या रखा, 2 1 -1 2 और कितना है 2 और 4, ठीक। जब इसको ऐड करोगे आप तो कितना मिलेगा आपके पास, देखो 3 और 5, देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐड होगा तभी। 3 रो 2 कॉलम इसमें भी, 3 रो 2 कॉलम इसमें भी है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5,
4+1 कितना, 4+1 कितना हो जाएगा आपके पास 5, √3 - 1, जो बीच में प्लस लगा ये माइनस निकल के माइनस बना देगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास √3 - 1। 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, और 0 + 4 कितना होगा आपके पास 4। ये आपके पास कौन सी साइड आ रही है आपके पास, राइट हैंड साइड आ रहा है। आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, दोनों साइडें बराबर आ रही ना। इसका मतलब है कि आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन वेरीफाइड पूछा था, A + B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये आपके पास था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं, और तीसरे के लिए देखो हमें जगह बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक अलग आपका पीपीटी लेके ऐड कर दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या निकालना था, KB, ठीक है, KB का ट्रांसपोज है। तीसरा क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है KB का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा आपके पास, K तो बाहर होगा, B पे ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ से देखो आपको क्या रखना है, सीधे सीधे कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये B हमने क्या देखा था, B अभी फिलहाल हम लोगों ने निकाला था कि B क्या था आपके पास, B यहाँ से निकाल लिख लेते हैं हम लोग। B था हमारे पास क्या, 2 - 1 2 और 1 2 4। यहाँ अलग से मैं भी बना दे रहा हूँ ताकि आसानी हो थोड़ा। तो कितना था 1, सॉरी यहाँ पे था आपका क्या 2 - 1 2, और फिर हम लोग देखेंगे कितना है 1 2 4, कितना है 1 2 4। ये क्या आपके पास से B। अब देखो यहाँ पे जब इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो K का क्या रोल है, K आपके पास तो ऐसे ही भाई साहब इंटू क्या है B। जब KB की बात करेंगे तो K तो बाहर रहेगा, हमने B को क्या कर लिया यहाँ पे लिख दिया 2। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 - 1 2 1 2 4, सही है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि B का जब ट्रांसपोज लेंगे तो भाई K पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, K तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन B वाले पे बात हमारी क्या हो जाएगी, असर पड़ेगा। B क्या कह रहा है 2 - 1 2 1 2 और, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या राइट हैंड साइड क्या आपके पास है, जो राइट हैंड साइड आपके पास आ रहा है ना वो क्या निकल के आ रहा है, KB का ट्रांसपोज। K तो ऐसे ही है, B का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से B का ट्रांसपोज बदलना जरा, B का ट्रांसपोज क्या होगा, अभी हमने यहाँ बदला ना B का ट्रांसपोज, ये फिर वही रिटर्न आएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 - 1 2 और 2 और 4। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या मिलना, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड। क्लियर है इतनी बात। तो आपको ये चीज़ पता चल रहा कि इस क्वेश्चन में जो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिया था, इस तीनों क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, A का ट्रांसपोज क्या A के बराबर होगा, A + B का होल ट्रांसपोज क्या A ट्रांसपोज B के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से दिखा दिया आपका, पहला दूसरा यहाँ, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें बनता है आपके पास, नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट में देखो आपको सेम दे रखा है, इसको भी वेरीफाई करना है। ये भी एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल बोर्ड के हिसाब से एकदम स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A B दे रखा है, वेरीफाई करना है A × B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो आओ यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, A डैश और B डैश करने का मतलब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकालते हैं। A कितना दिया गया आपके पास, ये देखो पूरा सा क्या बना है कॉलम, इसको बदलते हैं हम लोग, क्या पूरा का पूरा चेंज कर देंगे रो में। ये क्या निकल के आ जाएगा ट्रांसपोज 2 4 और किस में बदल गए हम लोग 5। पहले ऑर्डर कितना था 3 × 1 का, अब ऑर्डर कितना आपके पास है 1 × 3 का, बदल गई ना चीज़ें। अब इसी तरीके से B निकालते हैं, जब B ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप देखो कि इसको बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा 1 3 - 6। पहले ऑर्डर कितना था आपके पास 3 × 1 का, अब ऑर्डर कितना आपके सॉरी आपका यहाँ पे ऑर्डर जो है ये 1 × 3 होगा ना भाई, पहला रो 3 कॉलम 1 × 3 का। फिर ऑर्डर चेंज होकर किस में आया आपके पास 3 × 1 का, अब 3 रो आपके पास 1 कॉलम हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत केयरफुली करना, आपको ऑर्डर वगैरह लिखना है, ठीक। अब यहाँ से देखो आपको क्या बताना था, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो क्या निकालेंगे, A × B का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले A × B निकालते हैं,
ए इंटू बी, ए कितना आपके पास है, ए दे रखा आप देखोगे माइनस का 2, 4 और 5, ठीक है ना। अब बी कितना आपके पास दे रखा, बी दे रखा 1, हे कॉमा कॉमा कॉमा, क्या दे रखा आपके पास, बी कितना दे रखा आपके पास है 1, 3 और माइनस का 6, ठीक। मैंने पहले ही बताया था कि जब आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग देखते थे, क्या देखते थे यहाँ से कि इनका ऑर्डर कैसे बन के आता था। पहले मैट्रिक्स में देखेंगे, जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना आपके पास है, 3 इंटू 1 का है, क्लियर है। दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितने का आपके पास, 1 इंटू 3 का, यही है ना। इसका मतलब देखो, जब ये चीज सेम होती थी, जो नई मैट्रिक्स या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो आओ इसका मल्टीप्लाई करके, अब देखो यहाँ से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और सारी चीजें पढ़ाया था, मल्टीप्लीकेशन, तो ये सब बताया हूँ वहाँ पे कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है और दूसरे मैट्रिक्स का वो सेम होते, तो जो नई मैट्रिक्स बन के आती है वो क्या आती है आपके पास, इसका पहले मैट्रिक्स करो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ आती है। समझ गए नहीं समझ गए। बाकी आगे देखते हैं इसका क्या बनता है मल्टीप्लिकेशन। ये तो पता चल गया ना 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखो वही सेम पैटर्न, रो का कॉलम में तीनों बार आप ऐसे कंप्लीट करोगे। तो -2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 1 में, तो कितना आएगा -2। फिर -2 का करेंगे -3 में, तो कितना आएगा -6। -2 का इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 12, ठीक। एक चीज़ आपको कंप्लीट हो गई। फिर 4 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 4 का 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा 12, 4 का 6 में करेंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा 15, 5 का 6 में करेंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा 30। ये जो अभी हम लोग देख रहे थे ना मैट्रिक्स जो नहीं आ रही 3/3 की, क्लियर है। ये वैल्यू आई किसकी है आपके पास, a इंटू बी की। हमें क्या लेना, इसका ट्रांसपोज लेना, हमें इसका क्या करना भाई साहब, ट्रांसपोज करना है। तो a b का जब ट्रांसपोज करेंगे ना तो देखो चीज़ें क्या होंगी, रो किस में बदल के आ जाएगा, कॉलम में। जब इसको आप बदलोगे ना तो किस तरीके से बदल के आ जाएगा, -2 -6 और क्या आ गया आपके पास 12। इधर देखेंगे किस तरीके का 4 12 और माइनस का 24। इस तरीके से इधर क्या आ जाएगा आपके पास 5 15 और माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 30। ये क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी का ट्रांसपोज। फिर हमें क्या करना, आपको राइट हैंड साइड पे जाएंगे, देखेंगे वहां पे कितनी बातें आपको लिखी हुई हैं। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड जो आपके पास है, राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा आपके पास, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब बी ट्रांसपोज कितना था आपके पास, ये था ए ट्रांसपोज, ये इनको रखो आप। बी ट्रांसपोज देखो कितना, आप जब इसको लगाओगे यहाँ पे कितना 1 3 माइनस का 6। हमें क्या मल्टीप्लाई करना किसके साथ, -2 4 एंड 5 के साथ। फिर देखो वही ऑर्डर सेम, ये ऑर्डर कितना 3 इंटू 1 का, और ये ऑर्डर कितना आपके पास है 1 इंटू 3 का। 1 चीज़ें सेम है तो अगली मैट्रिक्स फिर किसकी आएगी, 3/3 की आएगी। अब वैसे भी इसको वेरीफाई करना तो जाहिर सी बात है आएगी वही चीज़ें। यहाँ पे देखो सेम पैटर्न है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो किस में बदल के आएगा आपके पास -2, फिर 1 का इधर करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 1 का 5 में करेंगे तो कितना बनेगा -2 4 5। 3 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, 3 का 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो 15, -6 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 12, -6 का 4 में करेंगे तो माइनस का कितना होगा आपके पास माइनस का 24, और -6 का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 30। ये देखो जो नई मैट्रिक्स का, ये भी कैसी है आपके पास 3/3 का। और देखेंगे ये वाली किसकी आई आपके पास राइट हैंड साइड, ये वैल्यू किसकी आई थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वो किसके बराबर आ रहा भाई साहब, आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये बात आपकी क्या हो गई, वेरीफाइड होती है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर था, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे जो सिमेट्रिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक, और एक और आएगा भी आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्किप सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग देख रहे हैं आपका सिमेट्रिक क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक से आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगर हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखना कि जो हम लोग शुरुआत में देखे थे, सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखे थे
कि जो हमारे पास एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वहाँ हमने लिख रखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है और एक आपके पास क्या है, स्किप सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक होने के लिए ना सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स होगी ना वो मैट्रिक्स क्या कहलाए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ना उन्हीं मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दो मैट्रिक्स को फिर फॉलो करवाएंगे आपके पास के। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या आपके पास है, रो इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, आपका कॉलम। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जिसमें रो और कॉलम्स के नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद की बात है कि सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं और यहाँ से डेफिनेशन अपनी किसकी पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन देखो जब आएंगे तो क्या रख रखा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा, आपके ए जे आई के। और आगे क्या करा, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। आओ देखते हैं इसका मतलब है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या कह रहा आपके पास, ये कह क्या रहा है इसको हम लोग समझते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ बेसिकली ध्यान रखना कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। यहाँ ए दे रखा है, इसका ट्रांसपोज लो देखो क्या ए के बराबर आ रहा है। जब इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो देखो आपका ट्रांसपोज क्या बनेगा, रूट का 3 2 और कितना है 3, फिर कितना 2 माइनस का 1.5 और फिर कितना बन जाएगा माइनस का 1, फिर कितना आपके पास है 3 माइनस 1 और कितना है 1। देखो जरा ए आपका किसके बराबर आ रहा, पूरा का पूरा ए ट्रांसपोज के तो बराबर आ रहा। देखो सेम सारा का सारा पैटर्न वही सेम है, बट दिमाग में ये आता कि कैसे सर हम पहचानेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स डायरेक्टली देखने से समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है, जैसे ये ना निकालना पड़े। तो इसमें एक लॉजिक भी है। देखो इस मैट्रिक्स में लॉजिक क्या आपके पास, जो हम लोग बना रहे थे ना इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है डायगोनल एलिमेंट को एक क्रॉस बनाओ, उस एलिमेंट को भूल जाओ, वहाँ पे कुछ भी दे रखा है। फिर इसके बाद जब आप देखोगे ना आमने सामने जो मैट्रिक्स है, देखो ये 2 के बराबर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जो लोअर और अपर के सामने होंगे, देखो 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, उसके बाद क्या माइनस और -1 सेम है। देखो ये बात आपके पास जो दे रखी है इन्होंने, ये आमने सामने कैसे हैं, सेम है कि नहीं सेम है। अगर ऐसे एलिमेंट डायरेक्टली आपको सेम दिख रहे हैं तो आप समझ जाना वो कौन सी मैट्रिक्स है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हुई ना बात। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद रखना, कभी भी जो आपका ऑर्डर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। अगर बदलेंगे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमेशा ए के बराबर होगा। पहचानने का दूसरा तरीका मैंने बता दिया, डायगोनल को आप क्लोज कर दो, उसके बाद देखेंगे आमने सामने के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर आप आगे देखो इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कहती है वो क्या कहती है, स्किप सिमेट्रिक्स। ठीक है, स्किप सिमेट्रिक को भी क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, -a का। कहने का मतलब है कि ए आई जे जो होगा आपका वो किसके बराबर आ जाएगा, ए जे आएगी। ये थोड़ा सा सही कर लेना और इतनी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना समझो आप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि जो स्किप सिमेट्रिक होगा क्या होगा, स्किप सिमेट्रिक होगा, जो स्किप सिमेट्रिक होगा आपका वो क्या होगा कि जो ए ट्रांसपोज हम लोग लेंगे ना वो हमेशा किसके बराबर आएगा, -1। ठीक है ना। आओ बनाते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स जो ले रखा है वो बी के फॉर्मेट में, तो इससे परेशान मत होना। ठीक है ना, किसके फॉर्मेट में, अगर बी के फॉर्मेट में है तो यहाँ से चीज़ें कैसे बनती हैं ये देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमने क्या बनाया कि आपको फॉर्मेट जो दे रखा वो बी डैश के रूप में दे रखा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग खुद से एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ए ले रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए बस आप ध्यान देना कि ये क्या है, बस हम यहाँ से ले रहे हैं ए मैट्रिक्स। हमने खुद से एग्जाम्पल क्रिएट किया, ए ले लिए। ए कितना लिए हम लोग, 0 E F -E
0 जी माइनस का F माइनस का G और कितना आपके पास है 0। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या लेना है A ट्रांसपोज। क्या ये देखते हैं जो ये ट्रांसपोज आएगा क्या ये माइनस A के बराबर आता है? जरा इसको बदलो, जब इन सबको बदलेंगे हम लोग ना तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 E F, फिर कितना होगा आपके पास माइनस का 0 सॉरी माइनस का E 0 और G, इधर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का F माइनस का G और 0। एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं पूरा माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से हम लोग क्या बना रहे हैं आगे देखते हैं कि 8 डैश तो चल ही रहा आपके पास। इस पूरे मैट्रिक्स में से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया। माइनस का कॉमन मतलब जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 E और कितना हो गया F, यहाँ कितना हो गया E, कितना हो गया E माइनस का और 0 प्लस का G, F माइनस का G माइनस का और किसका हो गया 0। ठीक है ना। तो अब देखो जरा आपका जो A डैश आया आपके पास, A डैश का मतलब A ट्रांसपोज, ये पूरी वैल्यू देखो किसके बराबर है, जो हमने A लिया था सीना के बराबर है ना। तो इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस तो बाहर है, A रख दिया। तो आप देख रहे हो जो A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव माइनस का A के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। और एक चीज़ आप यहाँ से और पहचान सकते हैं जो बिल्कुल आसान, अभी जैसे वहाँ हम लोग बताए थे डायगोनल को क्लोज करो, डायगोनल को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करो और उसके आमने सामने को वहाँ देख रहे थे इक्वल थे। यहाँ पे जब हम डायगोनल को बंद करते हैं, जैसे हमने इस डायगोनल को क्या किया बंद कर दिया, तो यहाँ देखेंगे जो अपर लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स होगी E नेगेटिव होगा और ये इसके सामने वाला पॉजिटिव होगा। F देखो आपके पास क्या नेगेटिव सामने वाला पॉजिटिव, माइनस G सामने वाला कैसा प्लस का G। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप अपना स्किप सिमेट्रिक किस तरीके से बनता है। ये हम लोगों ने देखा A ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, माइनस A के बराबर हुआ। ठीक ना। स्किप सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आई थिंक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक थ्योरम है, ये थ्योरम भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, थ्योरम क्या कह रहा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स आपका जो दे रखा है ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्किप सिमेट्रिक। कहने का मतलब है आपके पास जो ये वाली चीज दी गई है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आपके पास कह रहा है सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या कह रहा है आपके पास, ये कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको ये बताना था, इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। आओ यहाँ पे प्रूफ करते हैं। जब हम इसको प्रूफ करेंगे ना तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो ये मैट्रिक्स है, यहाँ से आप अपने आप में एक मैट्रिक्स लेट कर लो, देखते हैं क्या क्या लेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो लेके चल रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को। तो यहाँ से देखो जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानेंगे सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स खुद सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हमने लेट कर लिया एक हमारे पास बी करके, आपका बी इक्वल टू क्या दे रखा ए प्लस ए डैश। ठीक है ना। बी इक्वल टू क्या ले लिया हमने ए प्लस का ए डैश, ये हमने लेट किया। ठीक है ना। यहाँ पे जो बात लिखी हमने वो क्या कर रहे हैं हम लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखो दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लो, जब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमने क्या लिया, इधर हमारा लगा बी ट्रांसपोज और ए प्लस का ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। इस तरफ कितना चलते आ रहा हमारे पास बी ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज जब अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, इस ट्रांसपोज के ऊपर ये ट्रांसपोज बनेगा। और अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था एक, कौन सी याद है ना, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर देखो आपके यहाँ पे है, ये लग जाएगी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालेंगे यहाँ से तो वो किसके बराबर आता था आपके, ए के बराबर आता था। तो यहाँ से देखो चीज़ें कैसे निकल के आई आपके पास, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस का ए,
ठीक है ना। अगर हम इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू है, इसको मैंने लिख दिया ए प्लस का ए ट्रांसपोज, इसको हम लोगों ने कितना लेट कर रखा था, बी। तो एक बात बताओ, बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा आपका, बी क्या आ जाएगा। अब हम लोगों ने देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमने बी इक्वल टू लेट किया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हमने इसको खुद से लेट किया, दोनों पे जब ट्रांसपोज लगाया तो ट्रांसपोज जब दोनों पे लगाया तो इसको सॉल्व किया, लास्ट में हमारे पास क्या मिलके हुआ आ रहा है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। और हम लोग सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग, सिमेट्रिक यही कह रहा था ना भाई, कोई एक मैट्रिक पे उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए के। अब यहाँ पे हमने बी के फॉर्मेट में निकाल दिया तो घबराना थोड़ी ना। तो ये वाली जो पूरी मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ से बता दोगे क्या कि ए प्लस ए डैश इज आ कैसी मैट्रिक्स आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जब यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा है, स्किप सिमेट्रिक है। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने क्या ले लिया, फिर से मैंने एक नया वो बनाया, सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए माइनस का ए डैश, ठीक है ना, ये ले लिया हमने क्या, और इसको हमें शो करना क्या स्किप सिमेट्रिक है। तो आप क्या लगा दोगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लोगे। जब दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी का ट्रांसपोज और ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज अंदर आएगा तो कितना होगा, ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। जब ये अंदर ऑपरेट होगा तो कितना हो जाएगा, ए। अभी प्रॉपर्टी देख के गए थे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस ए है तो यहाँ कितना बन जाएगा, प्लस का, और ये कैसा हो जाएगा, ये इसलिए किए क्योंकि ये वाली वैल्यू आप यूज कर सकते थे। अब जब ये यूज करोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा, माइनस का कितना मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा। और स्किप सिमेट्रिक के डेफिनेशन क्या कहती थी, याद है ना, अभी पीछे बता के गया हूँ। स्किप सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है ना, स्किप सिमेट्रिक की, वो क्या कहती थी आपके पास कि जो ए ट्रांसपोज होता था वो किसके बराबर आता था, माइनस ए के। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स सी, उसका ट्रांसपोज जब हम लोगों ने निकाला तो किसके बराबर आया हमारा, माइनस सी के बराबर आया। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए माइनस का ए ट्रांसपोज है वो क्या आपके पास है, इट्स स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात समझ गए कि नहीं आया आप लोग को। तो ये थ्योरम देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी भाई साहब, और बिल्कुल आसान है। बस इसमें क्या करना, आपको लैंग्वेज पकड़ना था, लैंग्वेज पकड़ के चीज़ों को बस फॉर्मेट में लिखना था और कुछ नहीं था। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से थ्योरम नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पूरा किया। आगे देखते थ्योरम नंबर क्या आपके पास है। थ्योरम नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्किप सिमेट्रिक। यहाँ पे जो बात कर रहा ना, आपके पास कोई सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका जो सम होगा ना वो हमारे पास क्या बनता है। देखो दो मैट्रिक्सेस हम ले रहे हैं यहाँ पे पी एंड क्यू। जब इसको हम लोग देखेंगे ना, पी का जो फॉर्मेट होगा ना वो हमारा क्या होगा, 1/2 ए प्लस का ए डैश। ये थ्योरम यही कहता है आपके पास, बस नीचे एक बात फॉर्मेट में लिखी नहीं। दूसरी बात क्या कह रहा है आपके पास, ए माइनस का ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। जब इनका सम निकालेंगे हम लोग, एक्सप्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट बनेगा 1/2 आपका ए प्लस का ए डैश और 1/2 ए माइनस का ए डैश, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपको जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका आपको क्या निकालना, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस्ड करना है। तो आप इस फॉर्मेट में रखेंगे। आपके पास यहाँ देखो दो मैट्रिक्स आपको दी रही होगी, एक मैट्रिक्स कोई गिवन होगा और दूसरी मैट्रिक्स और आपको कोई यहाँ से गिवन होगा। तो उसमें आप क्या रखोगे, जब भी ये चीज़ पूछेगा इस तरीके से आप इनको दोनों सॉल्व करोगे। कैसे, पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे, इन ट्रांसपोज को ऐड करोगे, 1/2 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। फिर आप देखोगे इसी तरीके से ये निकालोगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे।
इसमें हमारे पास एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो हमारी लेंथ ही जा रही है और टाइम का थोड़ा सा इशू है, क्लास हमें ओवर करनी है। इस पे जो है इस टाइप पे हम लोग एक एग्जाम्पल और नहीं तो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो वहाँ से हम लोग इसको समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे इस पे आए हुए हैं इस थ्योरम पे, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, ज़रूर इसमें लाइक और सब्सक्राइब करिए और ये अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम इसमें और अलग अलग चीज़ों को लेके आएँ। और जिस तरीके से बस आपको क्या करना, थोड़ा सा और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक करिए। वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताया करें कि सर कंटेंट बढ़िया है, चीज़ें हमें समझ में आ रही है। धीरे धीरे कोशिश और है कि और बेहतरीन आपकी सुविधा के तौर पे इन चीज़ों को लाया जाए, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है ना, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट वाले, बहुत बेहतरीन है। कुछ वीडियो आपकी लॉन्ग जा रही, परेशान नहीं होना, आप उसको रीच करें, आप उसको देखें। उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसी लग रही सारी चीज़ें, एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।